हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 5th ऑफ मे गोइंग ऑन टिल द 11th ऑफ मे। सो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन करेजियस एरीज। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टारो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Aries. Aries card, major arcana card, the Fool. Okay. Queen of Cups, the Lovers, King of Pentacles, King of Wands, 10 of Swords, the World. Overall energy है Page of Wands की. So Aries, right off the bat, too many people. इस हफ्ते बहुत ज़्यादा लोगों की एनर्जी है आपके अराउंड. So शायद या तो आपका सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा हैपनिंग है, बिज़ी है, सोशल लाइफ बिज़ी है. आप डेफिनेटली बहुत लोगों से घिरे हैं या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इस हफ्ते. दैट इज़ व्हाट आई सी. सो बहुत लोग फीचर कर रहे हैं आपके इस हफ्ते में. वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स जो कि आपकी एनर्जी है यहाँ पर. एंड दिस शोज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड मंडे की एनर्जी, जो फूल की एनर्जी है, ये दोनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं किसी चीज़ को लेके, जिस चीज़ में एक नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगिनिंग है. ये पहला शायद कदम आप किसी चीज़ में रख रहे हैं. ये कुछ नया एक्सपीरियंस हो सकता है. डेफिनेटली समथिंग जो शायद आपने पहले नहीं किया है. ओके, एक नया एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं. मे बी कुछ नया एडवेंचर है, एडवेंचर ट्रिप हो सकता है, या फिर कुछ सोशली ऐसी एक्टिविटी में आप पार्ट ले रहे हैं जिसमें शायद पहले आपने नहीं सोचा था कि मैं हिस्सा बनूंगी या मैं हिस्सा बनूंगा. शायद आप उस चीज़ को अवॉइड करते थे या आपको मौका नहीं मिला था. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू लाइक सिंगिंग, लेकिन आप सिर्फ अपने लिए गाते थे. ओके, दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल. और आप सोचते थे कि मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ, लेकिन एक पार्टी में फ्रेंड्स साथ में बैठे एंड टर्न बाय टर्न सबने गाना शुरू किया और आपकी टर्न आई. तो अब ये चैलेंज था कि क्या जो चीज़ आपने अभी तक नहीं की है वो आप नहीं करेंगे क्योंकि आप शाय हैं, या आप करेंगे एंड ख़ुद को सरप्राइज़ करेंगे एंड उस चीज़ से एक फील गुड फैक्टर आएगा जो बाद में हमें बड़ी खुशी होती है. एक एक्साइटमेंट अंदर से आती है कि येस, आई डिड समथिंग डिफरेंट एंड बड़ा मज़ा आया. सो वो चीज़, वो फीलिंग लेके मुझे आप दिख रहे हैं इस हफ्ते. बहुत चीज़ों में या तो वो फ्रेशनेस वाली एंड वो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आ रही है, या एक पर्टिकुलर चीज़ में या तो आपने पार्टिसिपेट किया है किसी चीज़ में या कोई नई हॉबी उठाई है. डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग न्यू, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. ओके, सो नया थ्रिल है लाइफ में आपके इस हफ्ते. सो मंडे की एनर्जी एग्जैक्टली वही दिखा रही है. ये फूल, दिस फूल इज़ टेकिंग अ प्लंज. डीप वाटर्स में वो बस डाइव कर रहा है देखने के लिए कि अब देखते हैं कैसा फील होता है. पानी ठंडा है, कैसा है, हाउ डज़ इट फील, कितना डीप है. सो ये पर्सन चांस ले रहा है अपनी किस्मत पे एंड एक नए एक्सपीरियंस को लेने के लिए. ओके, लाइफ में कुछ एक नए सिनारियो में या तो आप स्टेप इन कर रहे हैं, नए एक्सपीरियंस में, नई सिचुएशन में, नई रिलेशनशिप में. डेफिनेटली कुछ नया है और ये चीज़ आपको अच्छा फील करा रही है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स.
कुछ मे बी आप जैसे हमेशा से जो करना चाहते थे, जैसे फॉर एग्जांपल स्विमिंग सीखना चाहते थे, सो मुझे वो डाइव से स्विमिंग ही एग्जांपल दिख रहा है कि मे बी देन आप एनरोल कर रहे हैं स्विमिंग क्लासेस के लिए, सो वो चीज़ आपको एक्साइटमेंट दे रही है. सो इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग, कुछ आप अपने खुशी के लिए कर रहे हैं. वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, and we have the three of swords. So of late I feel आप किसी चीज़ को लेके थोड़े दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई आप अपना ये मूड बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके साथ एक पॉजिटिविटी आए, थोड़ी वाइब्रेशन बदले मेरी, एंड उस चीज़ से किस्मत भी बदले. ओके, सो यस, यू आर स्टार्टिंग एट द बेस लेवल कि मूड चेंज करने की कोशिश की जाए. सो डेफिनेटली यहाँ पर आप कदम उठा रहे हैं उस डायरेक्शन में कि अल्टीमेटली ये चीज़, ये नया एक्सपीरियंस मुझे बेनिफिट ही करेगा. ओके, अल्टीमेट रिज़ल्ट अच्छा ही होगा. एंड ऑल्सो बिकॉज लाइक आई सेड, कुछ पीछे की परेशानी से या मूड स्विंग्स हुए हैं, लो फील किया है आपने, कुछ सैडनेस फील की है, फेस की है, उस चीज़ से आप निकलना चाह रहे हैं, खुद को हील करना चाह रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई सी. ये थ्रिल, ये एडवेंचर आप इसीलिए सीख कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि आप किसी और चीज़ से, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उससे अपना माइंड डाइवर्ट करना चाह रहे हैं. वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स हियर. सो यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, फेमिनिन एनर्जी हो सकती है. एंड समवन इज़ वेरी लविंग टूवर्ड्स यू. आई फील कोई आपके लिए परेशान है यहाँ पर. लेट्स सी. वी हैव द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. कोई समझता है व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, जो आपने फील किया है, ये हर्ट, ये सैडनेस. देयर इज़ समवन, कोई फैमिली में है या आपके पार्टनर, ये समझते हैं या रादर ये समझती हैं, बिकॉज फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर. सो मे बी सिस्टर, मदर, पार्टनर, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, ये समझ रही है कि वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, किस एक लो फेज या एक सैडनेस से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड इस चीज़ में ये आपके साथ हैं और ये आपको खुश देखना चाहती हैं. ओके, बहुत ज़्यादा खुश देखना चाहती हैं. ये वापस से आपका जो इमोशनल बैलेंस है वो वापस से देखना चाहती हैं आपको बैलेंस में. ओके, इमोशनली थोड़ा अपलिफ्टेड, हाई वाइब्रेशनल फील करते हुए ये डेफिनेटली ये फीमेल है, कोई फेमिनिन एनर्जी है आपकी लाइफ में जो आपको थोड़ा सा इस लो फेज से रिकवर करता हुआ देखना चाहती हैं. और आपका भी एफ़र्ट वो देख रही हैं और अप्रिशिएट कर रही हैं कि यस, आप भी ट्राई कर रहे हैं कि ये चीज़ बदली जाए, इस चीज़ में थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाई जाए. सो वी हैव द लवर्स. डेफिनेटली समबडी लव्स यू. ये जो भी हैं ये ऐसे ही फील नहीं कर रहे हैं आपके लिए, ये फील कर रही हैं बिकॉज़ या तो ये रिलेटेड हैं, फैमिली है, या सच में बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए. ओके, अगर फ्रेंड भी है तो बहुत ज़्यादा ये फ्रेंड आपकी केयर करती हैं एंड शी वांट्स टू बी देयर फॉर यू. चाहे ये बस मतलब फेयर वेदर की फ्रेंड नहीं है. ओके, ये जब आपकी लाइफ थोड़ी ट्रबल्ड है, आप थोड़ी ट्रबल्ड हैं, तब भी इनकी दोस्ती एकदम स्ट्रॉन्ग दिख रही है, इनका सपोर्ट एकदम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपके लिए. वी हैव द 6 of Cups. The Queen of Pentacles. So यहाँ पर we had the Knight of Pentacles, Queen of Pentacles, King of Pentacles, 9 of Wands. Again आपकी स्ट्रगल ये पर्सन देख रहा है. This can be Cancer, Pisces, Scorpio and Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, Earth element and Water element बहुत strong आ रहा है. ये कोई एक्स भी हो सकता है, कोई पुराना दोस्त हो सकता है, या लाइक आई सेड फैमिली मेम्बर है. तो फिर ये आपको ऐसे खोए खोए देख रहे हैं. आपका या तो मन नहीं लग रहा है कुछ चीज़ों में, जिन चीज़ों में आप
इंडल्ज करते थे, इन्जॉय करते थे, शायद अब आप उन चीज़ों से कट ऑफ हो रहे हैं, कुछ अपने में ही रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, या ऑफ लेट रिसेंट पास्ट में ऐसे रहे हैं. सो डेफिनेटली दिस फीमेल शी वांट्स टू गिव अ हेल्पिंग हैंड. अगर फाइनेंशियली आप कुछ लो फेज़ में हैं तो ये फाइनेंशियली हेल्प करना चाहती हैं, या जिस भी वे में आपको सपोर्ट चाहिए. शी इज़ अ वेरी लविंग एंड गिविंग पर्सन. ओके, सो इनको पता है कि ये डेफिनेटली आपके काम आ सकती हैं, आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं. सो डेफिनेटली शी इज़ देयर एंड शी कांट सी यू एकदम अपने जो वो शेल में आप बंद हो रहे हैं, अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, ख्यालों में खोए हुए हैं, इमोशनली कट ऑफ हैं, एंड यहाँ पर कुछ एक वॉल बना ली है आपने, कुछ एक डिस्टेंस कर लिया है खुद को शायद, या कर लिया था. लाइक आई सेड, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ. सो इस चीज़ को आप भी बदलना चाह रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम देयर इज़ समवन जो आपसे बहुत प्यार करती हैं एंड वो भी आपको ये सपोर्ट ऑफ़र करना चाह रही हैं. 9 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली आपकी स्ट्रगल ये देख रही हैं, एंड शी वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर यू. वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ पर अगेन वही चीज़ आ जाती है कि सपोर्ट है. अगर आपको कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत है, किसी की तरफ से मनी की ज़रूरत है, किसी भी तरह के हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है, दैट इज़ देयर. ओके, सो एरीज़, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और ख़ुद को अकेला नहीं समझना है. मुझे आई एम गेटिंग दिस मैसेज. ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जो आपने हर्ट फील किया है, एक ग्लूम, एक सैडनेस फील की है, एंड आपने ये फील किया है कि शायद मैं इसमें अकेली हूँ या अकेला हूँ इस दुख में. तो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ है. आपकी डेफिनेटली यहाँ पर देर आर पीपल हु केयर फॉर यू. 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ तो हुआ है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ चीज़ें हुई हैं. वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव जस्टिस. सो इट कैन बी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एनर्जी. यहाँ पर भी लिब्रा है एंड यहाँ पर भी लिब्रा, एंड जेमिनाई, एक्वेरियस एनर्जी. एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पर भी है विद द फूल. सो यस, इस पर्सन के साथ मे बी कुछ ड्रामेटिक कोई चीज़ हुई है, कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है, बहुत कुछ ऑल्टरकेशन हुई है. शायद आपने अपना गुस्सा इस पे निकाला है, इस पर्सन ने आप पे निकाला है, एंड इस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया है. आई फील किसी एक पर्सन से आपकी लड़ाई हुई है, डिस्टेंस आया है, दोस्ती टूटी है, या फिर रिलेशनशिप टूटी है. मे बी आप किसी को डेट कर रहे थे एंड वो चीज़ मे बी उसमें ब्रेकअप हुआ है. ये चीज़ आपको आई फील बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है. विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी की कही हुई बातें या उसने क्या कहा, क्या किया, उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है. ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के हाथ में स्वॉर्ड है और ये आपके दिल को काटती हुई ये स्वॉर्ड है. सो यस, इस पर्सन के कुछ एक्शंस, रिएक्शंस, कुछ वर्ड्स ने आपके दिल को पियर्स किया है, ओके, घायल किया है. एंड अब आप उस सिचुएशन को ठीक करना चाह रहे हैं, या तो इस पर्सन से पैचअप करना चाह रहे हैं, या फिर इस पर्सन को भुला के अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं. ओके, डेफिनेटली विद जस्टिस कार्ड आप कह रहे हैं जो हुआ वो फेयर नहीं था, या तो मैंने जो किया वो फेयर नहीं था, या जो दूसरे पर्सन ने किया वो फेयर नहीं था, बट जो हो गया, इस चीज़ से अब निकलना है. सो आपका भी वो कोशिश है, आपका भी वो कॉन्शियस डिसीजन है कि इस लो वाइब्रेशन में नहीं रहना है, इससे निकलना है. खुद को मोटिवेट, ये सेल्फ मोटिवेटेड है ये पेज. एंड प्लस लाइक आई सेड, ये कोई वाटर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट का पर्सन डेफिनेट आपका सपोर्ट सिस्टम है. आपकी बहुत केयर करता है और आपको देख रहा है वो इस लो फेज़ में. वो देख रहा है समथिंग इज़ ऑफ, आपका मूड ऑफ है, इमोशनली आप थोड़े कट ऑफ हैं. सो यस, ये कोई पर्सन है या कुछ लोग हैं जो सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो समझ रहे हैं कि यू आर गोइंग थ्रू अ फेज़, कुछ एक डार्क पीरियड से आप गुज़र रहे हैं और आपको
ज़रूरत है, वो लविंग सपोर्ट की, हेल्प की. वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. सो I feel ये page of wands is growing into the king of wands. I feel आप में maturity आ रही है, आप इस phase से emotionally और ज़्यादा clarity पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. पीछे जो हुआ, गलती हुई आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, ये सेपरेशन क्यों हुआ या ये हर्टफुल सिचुएशन क्यों हुई, वो समझ आ रही है आपको अब. एंड नाउ यू नो कि पैशन अच्छा भी हो सकता है एक्सट्रीम में एंड बुरा भी हो सकता है. बहुत ज़्यादा आउट ऑफ पैशन हम लव भी दिखा सकते हैं, हेट भी दिखा सकते हैं. सो हर्टफुल वर्ड्स भी हम हमारे थ्रू किसी के हार्ट को पियर्स कर सकते हैं. सो ये चीज़ आप, आई फील यू आर ग्रोइंग मेच्योर, मोर मेच्योर एंड वाइजर. 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स. किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 3 ऑफ कप्स. सो मैंने क्या कहा था शुरू में कि आप खुद को पेप अप करने के लिए कुछ नया एक्सपीरियंस, कुछ नया करना चाह रहे हैं. सो आप इस मूड से निकलने के लिए आई फील फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना चाहेंगे, कुछ रीयूनियन करना चाहेंगे, वापस से अपनी सोशल लाइफ में इंडल्ज करना चाहेंगे, वापस से अपनी जो पॉजिटिविटी है वो रीगेन करना चाहेंगे, वापस से अपना इंटरेस्ट अपने काम में, अपने पैशंस में, अपने हॉबीज़ में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी जो लाइफ, जो आपकी थ्राइविंग लाइफ थी, उसमें आप वापस अपना इंटरेस्ट, अपना कंट्रोल, अपना पावर वापस क्लेम कर रहे हैं. ओके, अपनी खुशी वापस क्लेम कर रहे हैं कि बहुत टाइम तक जो हो गया उससे सीखने को मिला है, लेकिन बहुत टाइम तक इस लो इमोशनल स्टेट में नहीं रहा जा सकता एंड इट्स नॉट हेल्दी ऑल्सो. एंड स्पेशली बिकॉज यहाँ पर लाइक आई सेड, आपकी फैमिली में किसी का प्यार आपको वो हिम्मत दे रहा है. ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, दर्द तो सहा है आपने, कुछ है, सम काइंड ऑफ अ पेनफुल सिचुएशन या एक्चुअल फिज़िकल पेन मुझे नहीं दिख रही है. ऐसा नहीं है कि मे बी हेल्थ इज़ डाउन या फिज़िकली आप डाउन है, ऐसा नहीं है. ये कुछ दिल का दर्द है. दिस इज़ टू डू विद द हार्ट. आप उससे इस हफ्ते रिकवर कर रहे हैं, पूरी कोशिश लगा रहे हैं उसमें कि यस, इस नेगेटिव लो वाइब्रेशनल स्टेट पे जो मैं चली गई या चला गया, अब मुझे इससे निकलना है. 5 ऑफ कप्स, यस, यहाँ टूटे हुए, बिखरे हुए, सैडेंड आप दिख रहे हैं. वी हैव द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स. डेफिनेटली आप अपनी सिचुएशन को पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ और क्या गलत हो रहा है मेरे साथ, क्या मेरी फीलिंग्स कैसे इतनी लो हो रही हैं, नेगेटिव हो रही हैं. इस चीज़ से मुझे हिम्मत करके निकलना है. एंड इस एपिसोड से मुझे सीखना भी है कि क्या चीज़ रिपीट नहीं करनी है, कैसे अपने एंगर में, अपने फिट ऑफ पैशन में जितना मैं अच्छा कर सकती हूँ या अच्छा कर सकता हूँ, उतना ही बुरा भी ओके पोटेंशियल है. सो वो चीज़, वो पावर खुद का पहचानना है कि डैमेज भी कर सकते हैं हम. जितना ज़्यादा हम प्यार दिखा सकते हैं पैशनेटली, उतना ही वो चीज़ पोजेसिवनेस, ऑब्सेसिव प्यार या आई फील जस्ट टेम्पर प्रॉब्लम्स, एंगर इश्यूज़, उस सब को भी मैनेज करना ज़रूरी है, वरना वो डेट्रीमेंटल हो सकता है हमारी रिलेशंस के लिए. सो आई फील मूविंग फॉरवर्ड आप अपनी विज़न क्लियर रखना चाहते हैं या क्लियर हो रही है आपकी विज़न कि क्या सही है, क्या गलत, क्या नहीं करना है रिपीट. ओके, सो संडे वी हैव द वर्ल्ड कार्ड. वर्ल्ड कार्ड यहाँ दिखा रहा है रैपिंग अप ऑफ अ साइकिल, रैपिंग अप ऑफ अ फेज़. सो ये जो फेज़ है जो कि हमने डिस्कस किया कि आप कॉन्शियसली, इंटेंशनली ये डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे इस लो मूड से खुद को सेल्फ मोटिवेट करके इस चीज़ से निकालना है. एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट सिस्टम तो है आपका, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम, लोग हैं आपके, बट एट द सेम टाइम वो अंदर से भी बात आनी चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए, वरना कितना भी हमें लोग
इनकरेज कर लें, सपोर्ट कर लें, हेल्प करने की कोशिश करें, लेकिन जब तक अंदर से वो कॉल नहीं आती, वो फीलिंग नहीं आती, तब तक हम इस लो वाइब्रेशन या इस हर्टफुल सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। सो यहाँ पर ये तो साफ है कि आप खुद इससे बाहर आना चाहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं। सो इस चीज़ को आप रैप अप करना चाहते हैं कि जो सीखना है इससे वो लेसन लिया जाए, आगे रिपीट नहीं करूँगी या करूँगा, लेकिन अब आप खुशी की तरफ मूव करना चाहते हैं, एक हैप्पियर फेज़ की तरफ। सो ये वर्ल्ड कार्ड डेफिनेटली दिखा रहा है कि आप इस सिनेरियो को, इस सिचुएशन को रैप अप करना चाहते हैं कि आई एम डन, ये चीज़ हो गई, अब इससे निकलना है। वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स। यस, क्लियर है मैसेज कि जो धोखा खाना था मैंने खा लिया, जो चोट खानी थी मैंने खा ली, जो अपने बिहेवियर से या अपने किसी दोस्त के या लव्ड वन के बिहेवियर से, उससे जैसे मैंने डील किया या उसने मेरे साथ जैसे डील किया, जो हमने एक दूसरे को हर्ट करना था, इमोशनली एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट करनी थी, ड्रामा क्रिएट होना था, वो हो गया। सो अब बेस्ट वी कैन डू इज़ इस सिचुएशन से बाहर निकलें, यही अब बेस्ट किया जा सकता है। सो यहाँ पर एस ऑफ कप्स दिखा रहा है कि वही आप नई एक्साइटमेंट, नई खुशी, एक फ्रेशनेस, लाइफ में एक फ्रेशनेस की तलाश में निकल पड़े हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा आई फील ये जो भी एपिसोड है ये बहुत ज़्यादा इट इज़ टर्निंग आउट टू बी अ लर्निंग एपिसोड। ओके, इससे आप मैंने पहले भी कहा था मैच्योर एंड वाइजर ही निकल रहे हैं। एंड डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ द वीक आप इसको रैप अप करेंगे, इस चीज़ से कॉन्शियसली, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली खुद को निकालेंगे कि आई एम डन विद दिस। अब मुझे अपने वापस से हैप्पी मोड, इंस्पायर्ड मोड, उस पे वापस आना है। सो उस चीज़ पे आप आई फील अपना फोकस पॉजिटिविटी पे अब डालेंगे। लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द क्रेजी लव नोट्स यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको एक मैसेज में ये कैसे रीडिंग रैप अप करना चाह रहा है आपके लिए। वन कार्ड फॉर एरीज। एरीज, यूनिवर्स का यहाँ क्लियर मैसेज है, नोटिस द ब्लेसिंग्स। पहली ब्लेसिंग ये है कि आपकी वो मेंटल क्लैरिटी आ रही है कि क्या गलत हुआ और क्या नहीं होना चाहिए था और फ्यूचर में क्या नहीं करना है। एंड दूसरी ब्लेसिंग है कि आपको अपने सपोर्ट सिस्टम, मेरा सपोर्ट सिस्टम कौन है मेरे लोग जो मेरे अच्छे बुरे वक्त में, मैंने कहा था फेयर वेदर फ्रेंड्स ही नहीं, मुश्किल में भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो कौन है, इसकी भी पहचान हो रही है। ओके, और अपनी स्ट्रेंथ की पहचान हो रही है कि इन द फेस ऑफ अ टफ साइकिल आप अपनी स्ट्रेंथ कैसे जुटाते हैं एंड खुद को कैसे इंस्पायर करते हैं उससे निकलने के लिए। सो आप खुद की भी स्ट्रेंथ पहचान रहे हैं, ये भी एक ब्लेसिंग है। ये सिचुएशन डेफिनेटली एक ब्लेसिंग की तरह आ रही है बिकॉज इस सिचुएशन की वजह से आप अपनी और दूसरी ब्लेसिंग्स, क्या प्लस पॉइंट्स हैं आपकी लाइफ में, यूनिवर्स क्या करना चाह रहा है, आपको क्या क्लैरिटी दे रहा है, क्या विजन दे रहा है फ्यूचर के लिए, और अपने लोग कैसे उभर के आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको कि ये मेरे लोग हैं। सो ये सब कुछ आई फील एक ब्लेसिंग की तरह है। एंड जस्ट लाइक द बटरफ्लाई आई फील आप इस सिचुएशन से यू आर ओनली गोइंग टू ग्रो स्ट्रोंगर। जैसे एक कैटरपिलर वो ककून स्टेज से गुजरता है एंड देन एक बटरफ्लाई बनता है। सो ये चीज़ आई फील कैटरपिलर के लिए भी वो एक डिफ़िकल्ट ककून में जो जाने वाला फेज़ है वो ज़रूरी होता है विंग्स डेवलप करने के लिए। सो वो उड़ नहीं पाएगा अगर वो एक टाइम पीरियड उस ककून में बिताएगा नहीं तो। सो आई फील ये पर्टिकुलर हार्ट ब्रेक, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरना आपका ज़रूरी है टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ बटरफ्लाई। ओके, सो वेरी सून आई फील आप खुद देखेंगे कि लाइफ और सुंदर है और ब्लेसिंग्स हैं एंड यू आर रेडी टू स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई।
सो खुद को मोटिवेटेड रखिए, और आप हैं, वो दिख रहा है, वो पॉजिटिविटी आप मस्टर कर रहे हैं, एंड यूनिवर्स आपके साथ है, शावरिंग यू विद ब्लेसिंग्स. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज. आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.